Good morning, students. Welcome you in your English class, and today I shall teach you chapter 18, punctuation and capital letters. Let's learn. Punctuation marks are a set of non-verbal signs to help the reader understand and interpret written communication. Note: without any punctuation mark, a sentence does not convey any meaning. Means बेटा कि बिना पंचुएशन मार्क का यूज किए बिना एक जो सेंटेंस होता है वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल आप इसको रीड आउट कीजिए. दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू. ये तो बेटा इट इज़ रिटन बाय मी, सो आई रीड इट वेरी इजीली. बट नाउ हैव अ लुक एट द सेम सेंटेंस आफ्टर पंचुएशन. लेकिन इसी सेम सेंटेंस को पंचुएट करने के बाद देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा. ये दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू. स्टार्टिंग इसमें जो होगी बेटा वो कैपिटल लेटर से होगी और लास्ट में यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप. आफ्टर नेसेसरी पंचुएशन द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. मीन्स क्या है कि नेसेसरी मतलब आवश्यक पंचुएशन मार्क के बाद ही जो एक सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस बनाता है. पंचुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, कोटेशन मार्क इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास, कैपिटल लेटर्स, exclamation mark, apostrophe. Now study full stop. A full stop represents the end of a sentence. It is also used to end a statement, a command, a request or an instruction. For example, my uncle had visited London. Last में क्या लगा दिया हमने? full stop. Number 2, after abbreviation and initials such as BA, BSc, MPhil. Number 3, between numbers to denote a decimal fraction such as 5.25 kg, 32.3% and so on. Question mark. The mark of interrogation is used to mark the ending of an interrogation sentence. For example, what have you read in the last 2 days? लास्ट में क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क. द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू मार्क द एंडिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक जो एक्सक्लेमेशन मार्क है बेटा इसको हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, ओ वाट एन इंटरेस्टिंग एनिमल. अरे कितना इंटरेस्टिंग एनिमल है. नंबर 2, वाट अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट इट इज़. कितनी सुंदर आर्ट है. तो मीन्स बेटा यहाँ पर हमने जो यूज किया है मार्क, वो मार्क किसका है? एक्सक्लेमेटरी मार्क. इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट, कॉमा. A comma is used to separate 3 or more words belonging to the same part of speech. For example, एक जो कॉमा होता है बेटा वो 3 या 3 से अधिक जो सेंटेंस सेम पार्ट से बिलोंग करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, उनको अलग करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एफिशिएंट, सिंसियर, स्मार्ट एंड ब्रेव. तो बेटा यहाँ पर जो यूज़ हुआ है सेम पार्ट ऑफ स्पीच का, दे आर एडजेक्टिव्स. नंबर 2, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस. मीन्स बेटा कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को और प्रपोजिशनल फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी विल राइज वेरी हाई फॉर शी इज़ वेरी सिंसियर. वो बहुत ऊंचा उठेगी क्योंकि वो बहुत ही क्या है? सिंसियर है. Number 2, for prepositional phrase, in a world full of uncertainties, one must prepare oneself for surprises. Number 3, to separate a question tag from the main sentence. means बेटा क्वेश्चन टैग को शो करने के लिए जो मेन सेंटेंस होता है उससे अलग सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he has been to your place before. He has been to your place before, hasn't she? क्या वो नहीं थी? नंबर 4,
फॉर ग्रेटर क्लैरिटी इन मीनिंग, मीनिंग में बहुत अच्छी क्लैरिटी स्पष्ट करने के लिए। वंस इन अ मैगजीन ही रीड एन आर्टिकल। नंबर 5 डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आई सेड कॉमा मीन्स जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने जो स्टडी किए थे उसमें आपने देखा था कि जो डायरेक्ट कोटेशन होती है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा, लाइक। नेक्स्ट सेमीकोलन। सेमीकोलन it is used to connect two independent clauses in order to make long sentence without conjunction। सेमीकोलन का यूज कब करते हैं हम, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करने के लिए और एक लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए जिसमें कंजक्शन का यूज नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस इजंट समथिंग यू एक्सपीरियंस, सेमीकोलन इट इज समथिंग फॉर it is something you remember। now next colon, it is used to introduce a list। एक लिस्ट को बनाने के लिए मीन्स बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शो करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। एक लिस्ट को शो करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द थिंग्स आई लाइक आर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सम ऑफ द थिंग्स आई लाइक आर, अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको शो करने के लिए हमने कैसी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, कॉलन का। फॉर एग्जांपल हॉलीडेज, मूवीज़, गुड फूड। नेक्स्ट है एफस्ट्रॉफी। एफस्ट्रॉफी आप देख रहे हैं बेटा, एफस्ट्रॉफी का मार्क कैसा होता है, एफस्ट्रॉफी का भी यूज करते हैं और एफस्ट्रॉफी एस का भी यूज किया जाता है। टू मेक पजेसिव फॉर्म्स एन एफस्ट्रॉफी इज प्लेस्ड बिटवीन the singular or plural forms of nouns and the letters to denote the possessive form of the noun। For example Tom's friend, Geeta's book, children's park, men's sport, boys dressing room, girls class। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, एफस्ट्रॉफी एस का, बट हमारे जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम केवल किसका यूज करते हैं, एफस्ट्रॉफी का। नेक्स्ट है बेटा इन्वर्टेड कॉमास। तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ऐसे जो मैंने मार्क किए हैं। इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क आर यूज टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल रितेश सेड टू जीतू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। रितेश ने जीतू से कहा, यहाँ पर देखिए बेटा आफ्टर कॉमा हमने किसका यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। बिफोर प्लीज़, प्लीज़ से पहले रितेश सेड टू जीतू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से बेटा इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। कैपिटल लेटर्स आर यूज टू मार्क द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड फॉर। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि सेंटेंस की बिगनिंग में हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का नेम लिखने के लिए, है ना, किसी नेम को शो करने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं आपके बताने के लिए। देखिए नंबर 1 प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन को क्या करने के लिए बेटा, प्रॉपर नाउन को शो करने के लिए भी हम प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल से बनता है। नेम ऑफ डेज, डेज को लिखने के लिए जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इस तरीके से। मंथ्स, मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नेम ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नेम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है बेटा नेम ऑफ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मीन्स किसी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेम लिखने के लिए भी हम कैपिटलाइजेशन का यूज करते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लिखने के लिए। नेम ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, किसी धार्मिक ग्रुप का नेम लिखने के लिए। फेस्टिवल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, और जो हमारे फेस्टिवल्स या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं उनके नेम को लिखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का
यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा जैसे कि हाइफन, डैश, इनका यूज़ भी हम पंचुएशन जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो नाउ बेटा इन दिस वीडियो I taught you about the marking of punctuation, and we show without punctuation we cannot read the sentence proper, and the sentence cannot complete its sense without punctuation marking. So thank you for today beta, and thank you for watching the video. Meet in next video.